हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। एक क्वेश्चन यार मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था कि एसईओ टूल कौन से यूज़ करें कि हम बहुत जल्दी। देखो यार, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि जब हम लोग एडवांस कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो उसमें चीज़ें भी ना बिल्कुल एडवांस लेवल पे ही लगती हैं। ठीक है, कौन-कौन से टूल्स लगते हैं? सारे एडवांस लेवल पे चीज़ें लगती हैं। जब आप एडवांस लेवल पे चीज़ें करते हो ना, तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये बोला कि सर, आप केवल थ्योरेटिकल बताते हो, प्रैक्टिकल क्यों नहीं बताते हो? यार देखो, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सीखी है ना, मैंने खुद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम दिया है। तो मैं ये भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे थ्योरेटिकल बताता हूँ ना, अगर आप इसका रिसर्च करो, तो भी आप खुद से बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है? बाकी मैं अपनी सारी चीज़ें पेड बैच में सिखाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं इस चीज़ को बुरा भी नहीं मानता कि मैं फ्री में जितनी नॉलेज दे रहा हूँ ना यार, ये मोर देन इनफ है। ठीक है? पेड बैच में मैं बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ और उसका जो रियल रीज़न बस यही है कि यार ऑब्वियस सी बात है, मैं भी यार कमाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है? सो दैट इज़ द ऑनेस्ट आंसर जो मैं देना मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यार हम लोग कौन-कौन से एसईओ टूल यूज़ कर सकते हैं इफ वी आर गोइंग टू डू द कीवर्ड रिसर्च। तो आई जस्ट क्रिएटेड अ लिस्ट। अगर आप इस लिस्ट को भी सही से फॉलो अप करते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। ठीक है? तो भाई मेरे को कीवर्ड रिसर्च करना, तो जो मैं कभी भी ना कोई भी चीज का अगर मैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है ना कि लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। ओके, इफ आई अंडरस्टैंड कि हाँ यार लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन मैं बहुत इजीली उसके ऊपर रिसर्च में कर ले जाऊंगा। अगर मेरे को यही नहीं पता होगा कि लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन मैं कोई चीजों का रिसर्च में कर ही नहीं सकता। ओके, सो फॉर दैट पर्पज मैं जो सबसे पहली चीज मैं देखता हूँ, आंसर द पब्लिक में टूल यूज करता हूँ। इससे क्या होता है कि हर कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मार्केट में पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चंस के बारे में मुझे पता चल जाता है। और जब आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाता है ना, आफ्टर दैट यू फाइंड सोल्यूशन। जब आपको सोल्यूशन पता आपको चल जाता है कि हाँ यार इसका ये सोल्यूशन होगा। जब आप सोल्यूशन का आइडिया आपको एक बार लग गया, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड आंसर्स भी बहुत इजीली निकाल ले जाते हो और आप कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कीवर्ड सर्च कर लेते हो। सेकेंड टूल मैं यूज करता हूँ, इट इज काइंड ऑफ टूल स्क्रैप बॉक्स। इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉक्सी और ये सारी चीजों का यूज होता है। ठीक है? इसके बारे में अगर आप सही से पढ़ोगे इस टूल के बारे में, देन यू विल नो कि इसका रियलिटी में काम क्या होता है। दैट इज काइंड ऑफ आल्सो यूज इन अ डाटा माइनिंग एज वेल। ठीक है? देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज दिस टूल। इसके बारे में यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं बता सकते। दोज हु वांटेड टू लर्न अबाउट इट, दे कैन कांटेक्ट मी पर्सनली। तो मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है? इसके अलावा हम लोग जो यूज हम लोग करते हैं, ये बहुत तगड़ा टूल है, उसका नाम है एचरेफ। ट्राई एचरेफ यार, बहुत सही टूल है। आपको बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट डाटा देता है। इस डाटा का यूज अगर आप करके करते हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगेन द टूल कम विच इज कॉल्ड द लो फ्रूट्स, गो एंड रिसर्च अबाउट इट। इसके बारे में भी उतनी चीजें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत ही वास्ट रिसर्च वाली चीज है। तो इसके लिए भी आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, देन यू विल नो। देखो, मेरा काम है आपके सामने वो चीजें ला के रखना जो दूसरे ला के रख नहीं रहा। ठीक है? तो इस चीज को समझो कि इसको बताना ही बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में आप पर्सनली अगर बहुत ज्यादा नॉलेज अगर चाहते हो, देन यू कैन कांटेक्ट मी, आई विल टेल यू अबाउट हाउ दिस टूल यूज और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। अगेन, जब भी हम लोग कोई भी चीज में एसईओ करते हैं ना, द मेन प्रॉब्लम व्हाट वी फेस इज इंडेक्सिंग। सारे लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई कोई भी उनकी लिंक ना इंडेक्स ही नहीं हो रही। लोग अपनी लिंक को इंडेक्स ही नहीं करा पा रहे। देन बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं फॉर द इंडेक्स पर्पज, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, विच इज पीवीएन। ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे इंडेक्सर टूल यूज होते हैं, ओमेगा इंडेक्सर, स्पीड लिंक्स, ऐसे ही बहुत सारे लिंक टूल्स यूज होते हैं। उनका टूल्स का यूज आप कर सकते हो, एंड यू विल गेट इंडेक्सिंग टू फास्ट एंड टू गुड। ठीक है? इसके अलावा हम लोग स्क्रीमिंग फॉग का यूज करते हैं, दैट इज फॉर द सर्फ। जब इसका यूज हम लोग करते हैं, देन हमें ये पता चलता है कि यार लिंक तो लिंक बिल्डिंग कैसे हो रही है। और इसका यूज ना एक और चीज में मैं करता हूँ, फॉर स्पाइंग अदर वेबसाइट। तो वहां पे भी हम लोग इसका यूज करते हो। तो स्क्रीमिंग फॉग का टूल आप यूज करते हो फॉर द लॉन्ग टेल कीवर्ड एज वेल, और ये भी आपका बहुत तगड़ा टूल है, इसका यूज कर आप सकते हो। अगेन स्क्रैप बॉक्स। ठीक है? इसको आप देखो। इसके अलावा एसईओ ऑटो पायलट, बहुत सारे आपके प्लगइन्स आते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें आता है, ठीक है? उसका आप यूज़ कर सकते हो। जो आपका एसईओ ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द आप एआई टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन यू जस्ट नीड टू पुट द डाटा और आर्टिकल या वीडियो या कुछ भी आप करते हो और उसका जो एसईओ होता है वो ऑटो पायलट में होता रहता है। इसके अलावा गूगल माय बिज़नेस पर्सन एंटर आईयू, इसका यूज़ हम लोग करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ लीड्स। हम लोग लीड्स के जनरेशन के लिए यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे गूगल माई बिजनेस का डाटा काइंड ऑफ स्क्रैप करते हैं और 100.io की मदद से उस डाटा को लेकर वहां से हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं, ठीक है? मास पेज जनरेटर अगेन दिस इज द थिंग विच सो मेनी पीपल लोड। और पता मास पेज जनरेटर के साथ साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, द इंडेक्सर थिंग, कि भाई पेज तो आप अनलिमिटेड और आप बहुत सारे आप बना ले जाओगे, ठीक है? बट क्या उसका इंडेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। अगेन एचरेफ फॉर द कीवर्ड रिसर्च पर्पस इट्स वेरी ग्रेट थिंग। यहाँ पे क्लोकर, देखो क्लोकिंग का यूज क्या करते हैं, देखो बहुत सारी जो चीज होती है ना वो गूगल में कहीं ना कहीं जिससे पेनाल्टी मिलती है। सो व्हाट वी डू बेसिकली ऑन वेबसाइट, हम क्लोकिंग यूज करते हैं अपने यूआरएल में, जहाँ पे गूगल के बॉट कहीं और आते हैं और लोग कहीं और जाते हैं। दैट इज द थिंग विच वी यूज इन क्लोकर। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे देन यू विल नो हाउ यूज। और इसके ऊपर क्लोकिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। और जिसको भी क्लोकिंग के बारे में नॉलेज नहीं है दे कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल टेल यू कैसे भाई इसका यूज हम लोग करते हैं। अगेन अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, व्हाट इज द क्लोकिंग टूल व्हाट वी यूज। हम कौन कौन सा क्लोकिंग टूल हम लोग यूज यार करते हैं। द ब्लैक हेड क्लोकर, ये ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लोकर यहाँ पे यूज होते हैं। इसको मैं ब्लैक हेड क्लोकर नहीं कह सकती, इट इज काइंड ऑफ फॉर द एससीआई क्लोकर। यहाँ पे बहुत सारे क्लोकर टूल हम लोग यूज करते हैं लाइक ट्रैफिक आर्मर, ठीक है? हम लोग क्लिक फनल का यूज हम लोग करते हैं फॉर द रिडायरेक्टिंग पाथ स्विचर, ठीक है? ये भी अगेन काइंड ऑफ, अगर आप बोलो कि दिखाना कुछ और है और भेजना कहीं और पे ही है, ठीक है? यहाँ पे यार क्लाउड फ्लेयर का हम लोग यूज करते हैं फॉर द आईपी पर्पसेस, कि हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईपी यूज करते हैं। हमें वाइट लिस्टेड आईपी आईपी चाहिए होती है। देखो आईपी भी ना दो टाइप की होती है, ब्लैक लिस्टेड आईपी होती है, एक वाइट लिस्टेड आईपी होती है। सो कई बार हमारी वेबसाइट पेनाल्टी में चली जाती है, देन वी नीड कि भाई हम लोग वाइट लिस्टेड आईपी का यूज करें, ठीक है? फॉर दैट पर्पज यूजर एजेंट, हम बार बार यूजर एजेंट, यूनिक यूजर एजेंट ढूंढते हैं, जिससे क्या होता है फिंगरप्रिंट सेव हमारा रहता है। जितना आपका फिंगरप्रिंट आपका सेव रहेगा उतना अच्छा आपकी वेबसाइट परफॉर्म करेगी। सो फॉर दैट पर्पज वी यूज आईपी रोटेशन। हम डायनेमिक आईपी यूज करते हैं और डायनेमिक आईपी बार बार चेंज हो जाते हैं। ये जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, दैट इज द एडवांस लेवल टॉपिक, बिल्कुल और बिल्कुल एडवांस लेवल चीज है। जब आप इसका यूज करना चालू आप करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार ये कितनी खतरनाक चीज है, इसका हमने अभी तक यूज ही नहीं किया, ठीक है? इसके अलावा हम लोग यार रैंकर एक्स का यूज करते हैं फॉर द बैकलिंक बिल्डिंग, ठीक है? एसईओ ऑटो पायलट मतलब जो वेब 2.0 हमारा विकेट एयरिंग एसईओ हमारा होता रहता है। मतलब ये देखो काइंड ऑफ थिंग ना दो हिस्सों में बांट दो इसको। ये तो जो आपके आपके आर्टिकल का एसईओ हम लोग एआई के थ्रू करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वेब 2.0 पेजेस हम लोग बनाते हैं। एक टायर 1 टायर 2 टायर 3 पेजेस हम लोग बना के रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीएसए। अगेन इट वर्क लाइक अ रैंकर एक्स, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर जूमा अगेन ये फोरम में पोस्टिंग करता है, ये ब्लॉग में कमेंट स्पैमिंग करता है, बहुत सारी चीजें ऐसे ही। स्क्रैप बॉक्स भी होते हैं यहाँ पे, लिंक हार्वेस्टर, देखो मैंने बोला था ना डाटा माइनिंग यहाँ से हम लोग करते हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अगेन अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो समझो एक और चीज कि जो मेन अब जो सबसे खतरनाक चीज होती है ना, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी चीजें होती हैं, उस चीज को समझो। मैंने क्या बोला कि अगर भाई मेरे को कोई भी चीज बहुत जल्दी इंडेक्स करानी, देन व्हाट आई नीड पीबीएन इंडेक्सर। हमें पीबीएन के थ्रू इंडेक्स करना चीजों को, कि जो प्रॉपर ढंग से आपकी इंडेक्स हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पीबीएन का यूज करते हैं। पीबीएन से आप कोई भी लिंक को 2-4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट में आप इंडेक्स कर देते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज पीबीएन। स्पीड लिंक्स अगेन दैट इज अ पेड टूल, आप इसका यूज करते हो। ओमेगा इंडेक्सर अगेन आप पेड टूल इसका यूज कर सकते हो, ये भी पेड टूल है, इसका यूज कर सकते हो, ये भी पेड टूल है, इसका यूज करते हो। सबका जो मोटिव है वो, उनका मोटिव यही है कि हमें लिंक को क्या करना है, हमें इंडेक्स करना है।
अब देखो कोई भी वेबसाइट को अगर आपको बहुत जल्दी रैंक कराना है ना, देन यू नीड पीबीएन, एक्सपायर्ड डोमेन एंड लिंक इंजेक्शन। जो एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग डॉट कॉम से लेते हैं, यहाँ पे हमें बहुत ही प्रीमियम डोमेन हमें बहुत ईजिली मिल जाते हैं। स्पैम जीरा से हमें बहुत सारे डोमेन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ब्लू चिप बैकलिंक यहाँ से हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग यार ऐसे प्लेसेस से डोमेन लेते हैं और उनके ऊपर जब बैकलिंक बनाते हैं, तो एक अथॉरिटी बहुत तगड़ी बिल्ड यार हो जाती है। ठीक है, बल्क डोमेन चेकर, अगेन ये इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती। इन तीन से ही हमारा काम चल जाता है। अगर आप प्रॉपर ढंग से करो तो इन तीन से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब कंटेंट टूल देखो, आप जब भी कोई टूल लोगे ना, जैसे रैंकर एक्स और ये, तो वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन टूल अगेन आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एसईओ कंटेंट मशीन होती है, उसका यूज होता है, जिम राइटर का यूज होता है, चैट जीपीटी हो गया, क्विल बॉट हो गया। ये सब क्या होता है, ये ह्यूमन लाइक आपकी कंटेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि देखो जब आप यार हजारों में 1500 2000 बैकलिंक क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आप कंटेंट नहीं लिख सकते। तो भाई हमें ऐसे टूल चाहिए होते हैं जिन टूल का यूज करके उन कंटेंट को हम लोग प्रॉपर ढंग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अगर आप इस मार्केट में उतर रहे हो, ठीक है, देन यू नीड टू बी एडवांस। जब आपको एडवांस होगा ना, जब चीजें उस लेवल की आप करोगे ना, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अगर ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, जानबूझ के मैं एक एक चीज को आपके सामने ला रहा हूँ कि हर एक बंदा एक प्रॉपर परफॉर्मेंस दे, हर एक बंदा एक प्रॉपर चीज जुड़ो। और यार देखो, मेरा मेन जो मकसद है यार, मैं ना नेटवर्किंग बनाना चाहता हूँ अपनी। सो दैट्स वाई मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। सो आई जस्ट वांट ओनली वन थिंग फ्रॉम यू गाइस, कि जितने भी लोग मेरे से जुड़ सकते हैं वो जुड़े। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, शेयर दिस वीडियो, जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हो, शेयर दिस। Thank you very much.